नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, यूपी टेट संस्कृत पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों के लिए ये क्लास चल रही है। और देखिए, सीरीज चल रही है संस्कृत रणभूमि। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, देखिए, अव्यय। यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्यात्मक हल सहित देखेंगे। तो अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। काफ़ी भाई बहन हमारे परेशान होते हैं, कॉल एसएमएस करते हैं, तो सभी का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत जो नोट्स हैं बिल्कुल उपलब्ध हैं। देखिए, पहले नंबर पे दे रखा है बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिलेगा संस्कृत का। इसके साथ में 3000 एमसीक्यूज मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मिलेगा। बेहतरीन कंटेंट होगा, ठीक है। PYQ जो होंगे वो 2011 से 22 तक होंगे और 30 इसमें मॉडल पेपर होंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिस के लिए, फाइनली प्रैक्टिस के लिए 30 मॉडल पेपर भी ऐड किए गए हैं। इसके लिए देखिए, सहयोग राशि है वो 99 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इतना सहयोग कर सकते हैं। और ये फ़ोन पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर आपको दिया जा रहा है। फ़ोन पे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आप सेंड कर देना, आपको नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक बात और बता दें, ये नोट्स जो हैं वो यूपी टेट तक सीमित नहीं है, ये सुपर टेट के लिए भी बेहतरीन नोट्स हैं। तो चलिए, सूचना समाप्त होती है, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अव्यय। तो अव्यय से संबंधित देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यथाशक्ति पद में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना है यथा है, शक्ति या फिर सकी या फिर तथा। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही है, सही जवाब आपको देना है। देखो, यथाशक्ति है तो यथाशक्ति में क्या है, यथा। क्या है, यथा। यथा जो है वो अव्यय है, जिसका अर्थ होता है जितनी शक्ति हो। यह तुलना एवं रीति का बोध कराता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला ऑप्शन है यथा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अधुना छात्राः पठन्ति। यहाँ पे देखिए, जो अधुना है इसका क्या अर्थ है। कल है, अभी है, पहले है या फिर सदैव है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत जो है वो आपकी समाप्ति की ओर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मई के अंत तक मैं संस्कृत को समाप्त, आपका कोर्स जो है वो कर दूंगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और जो जून का महीना आएगा इसमें आपका फाइनल प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो ये मई के अंत तक फाइनल हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी और आपका कंटेंट भी सारा लगभग में हो ही चुका है। तो अधुना बताइएगा, इसका सही जो है वो सही शब्द है, सही जो है ऑप्शन कौन सा होगा। देखो, यहाँ पे हम आपको बता दें, अधुना यानी कालवाचक अव्यय है। इसका अर्थ होता है अब या वर्तमान समय में होता है। किसमें होता है, अब या वर्तमान समय में। तो इसका मतलब है अभी। बी ऑप्शन आपका सही है। संस्कृत पढ़ने के लिए आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से अवश्य पढ़िएगा। संस्कृत में आप कितने ही भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से संस्कृत पढ़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप फेल का मुंह कभी भी नहीं देखेंगे। संस्कृत आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई गई है और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो कौन सा यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है ये आपको बताना है। शनैः, यदि, चा, नूनम। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखो, यहाँ पे जो चा है, चा समुच्चय बोधक अव्यय है। ये जो चा है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसका अर्थ होता है यह 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। यह 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है सा वृक्षस्य अधा तृष्टि। अधा अव्यय
का जो प्रकार है वो किस प्रकार का है? क्या ये कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? तो सही जवाब आपको देना है। देखो अधा, इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं, इसका अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो इसका जो अर्थ होगा वो होगा नीचे, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? नीचे होगा। तो यह स्थान का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे स्थान वाचक आपका अव्यय है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कदाचित, कदाचित शब्द का सही अर्थ है वो क्या है? तो देखो कभी नहीं, सदैव, कभी कभी या फिर तुरंत। तो देखो कदाचित शब्द का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, इसलिए इसका जो अर्थ होगा वो कभी कभी या कह सकते हो शायद होता है, ठीक है। तो कभी कभी या फिर शायद होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये तो आपके कमेंट ही बताएंगे। ऐसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कौन सा निपात अव्यय है? तो कौन सा निपात अव्यय है? सहसा है, एब है, बही है, स्नेह है? बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एब निपात अव्यय है, इसका प्रयोग ही या केवल के अर्थ में बल देने हेतु किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो ही या केवल, ही या केवल के अर्थ में बल देने के लिए किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और फिर इसके बाद जवाब दें, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यहाँ यत्र अव्यय है, ठीक है। तो सही जवाब आपको देना है। ये क्या है? संबंध बोधक है या फिर स्थान बोधक है या प्रश्न बोधक है या फिर निषेध बोधक है? तो बताइएगा। सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखो यहाँ पे क्या है? यत्र, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जहाँ। इसका क्या अर्थ होता है? जहाँ। तो इसका यत्र का अर्थ होता है जहाँ होता है। तो यह किसी स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रामः अपि गच्छति। अपि का अर्थ क्या होगा? केवल, भी, नहीं, अव्यय, अवश्य। बताइएगा सही जवाब क्या होगा आपका? तो देखो यहाँ पे जो अपि है ना, ये जो अपि है, अपि अव्यय का जो सामान्य अर्थ होता है ये होता है भी। क्या होता है? ये भी होता है, ठीक है। ये होता है भी। तो यह समावेश या अतिरिक्त भाव प्रकट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कालवाचक अव्यय नहीं है? तो जो कालवाचक अव्यय नहीं है वो आपको बताना है। देखिए प्रातः, सायं, अधा, अध। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे अधा, यानी स्थानवाचक अव्यय है, जबकि अन्य सभी कालवाचक अव्यय हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्यथा। क्या कह रहा है? व्यथा अव्यय का सही अर्थ है। तो सही अर्थ क्या है ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या व्यर्थ है, शीघ्र है, नीचे है या फिर पुनः है? ठीक है। तो व्यथा का जो अर्थ होता है वो होता है बेकार या फिर व्यर्थ होता है। तो इसका प्रयोग जो है निष्फल कार्य के लिए किया जाता है। तो जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? व्यर्थ होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तदा। तदा का संबंध किस अव्यय से है?
तो तदा का संबंध जो है वो किस अव्यय से है? तदा यानी ए ऑप्शन है यदा, यत्र, यदि या फिर कथम। देखो यदा, ये ध्यान रखो, यदा तदा, यदा तदा ये संबंध सूचक अव्यय युग्म है। यदा का अर्थ होता है जब, यानी यदा का अर्थ क्या होता है? जब, ठीक है, और तदा का अर्थ होता है तब। क्या होता है? तब। तो यहाँ पे तदा का संबंध किस अव्यय से है ये पूछा था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना है क्योंकि 1 नंबर की बहुत वैल्यू है दोस्तों। सर्वदा, सर्वदा शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिदिन है, हमेशा है, तुरंत है, कभी कभी है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? सर्वदा। सर्वदा का मतलब है, सीधे सीधे समझो, सदैव। सर्वदा का क्या मतलब है? सदैव। या कह सकते हो आप हमेशा, या क्या कह सकते हो? हमेशा। ठीक, तो यहाँ पे जो जवाब है मिलेगा आपको वो बी ऑप्शन मिलेगा, हमेशा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा निषेधात्मक अव्यय है? तो ना है, चा, एब, इब। बताइएगा सही जवाब का क्या होगा? आप कहोगे साहब जो ना है ना, ये जो ना है वो निषेधात्मक अव्यय है, इसका प्रयोग नहीं के अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है वो नहीं के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे 13वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? शनैः शनैः का अर्थ है। तो शनैः शनैः का अर्थ क्या है? तेजी से है, धीरे धीरे है, तुरंत है या फिर अचानक है। तो सही जवाब क्या होगा? आप कहोगे सर शनैः शनैः, शनैः शनैः का अर्थ क्या है? धीरे धीरे होता है, यानी यह कार्य की गति को दर्शाता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टोटल इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, यावत जीवेत सुकम जीवेत। यावत अव्यय का अर्थ क्या है? जहाँ, जब, जब तक, क्यों। बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा? देखो यावत, ठीक है, यावत, यावत का अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों जब तक। क्या होता है? जब तक। जब तक होता है, यह समय सीमा को प्रकट करता है। तो आपका जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जब तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखो नूनम अव्यय का अर्थ क्या है? शायद, निश्चित ही, कभी नहीं या फिर पुनः। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो इसका सही जो अर्थ है वो क्या होगा? इसका सही अर्थ होता है, देखो मैं आपको बता दूं, नूनम यानी अव्यय निश्चय का भाव प्रकट करता है। इसका अर्थ निश्चित रूप होता है। क्या होता है? निश्चित रूप होता है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक अव्यय है? तो निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक अव्यय है ये आपसे पूछ रहा है। देखो कथम है, तत्र है, सहसा है या फिर यथा है। तो यहाँ पे देखो कथम जो है वो प्रश्नवाचक अव्यय है। इसका अर्थ कैसे होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कथम का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है? कैसे। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उम्मीद करूँगा कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, आपको कोई भी समस्या समझने में नहीं होगी। तो चलिए धीरे धीरे आप संस्कृत को पढ़ोगे तो अभी भी देखिए 30 से 35 दिन हैं, आराम से एक एक टॉपिक को कवर करोगे तो भी 30-35 टॉपिक जो हैं आपके संस्कृत में नहीं बैठते हैं। मुश्किल से 20 टॉपिक बैठेंगे, तो आराम से आप पढ़ लोगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। सहसा, वर्षा, अभवत। तो सहसा का अर्थ यहाँ पे क्या है? धीरे से है, अचानक है, बाद में है या फिर व्यर्थ है। तो सही जवाब आपको देना है। बताइएगा। देखो
सहसा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो अचानक होता है। क्या होता है? अचानक होता है। क्या होता है? अचानक होता है। ये आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो जवाब होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इब अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है। मैंने आपसे पहले ही कह देता हूं दोस्तों, मेरी वीडियो में कोई भी बीच में आपको बकवास नहीं मिलेगी। सीधे सीधे आपका समय की बचत करते हुए जो 30 क्वेश्चन हैं वो 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर मेरा काम है करवाने का। तो इब अव्यय की बात हो रही है, निषेध है, उपमा है, समय है या फिर स्थान है, बताइएगा। देखो यहाँ पे समझो इब का जो प्रयोग है वो उपमा देने के लिए किया जाता है। इसका जो अर्थ है वो जैसे या फिर के समान होता है, जैसा या फिर के समान होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जवाब दीजिएगा। देखो तथा शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? वहाँ, तब, उसके बाद या फिर नीचे। तो सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो देखो तथा, ठीक है, तताहा का जो अर्थ होता है वो होता है उसके बाद या फिर, उसके बाद या फिर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, संस्कृत आपको पढ़नी आए या ना आए, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ते हैं और एक एक वीडियो को आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो भी संस्कृत आपकी बन जाएगी। पेपर में आप संस्कृत में फेल का मुंह नहीं देखोगे। तो इसके लिए मैंने आपको प्ले लिस्ट बना दी है। एक एक वीडियो को अपनी आवश्यकता के अनुसार समय की बचत करते हुए आप प्ले लिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को पढ़ लीजिए। चलो, यदि तुम पठसी तर्हि उत्तीर्णा भविष्यसि। तो यहाँ पे क्या है? तर्हि है, क्या है? प्रश्नवाचक है, संबंध सूचक अव्यय है, परिणाम बोधक है या निषेध बोधक है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा आपका परिणाम बोधक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्न में से कौन सा रीतिवाचक अव्यय है। तो कौन सा रीतिवाचक अव्यय है बताइएगा। कथम, शनैः, अधुना, यत्र, बताइएगा। आप कहोगे सर शनैः जो है वो रीतिवाचक अव्यय है, यह कार्य करने की विधि या गति को बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा? शनैः हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है, चाहे वो आपकी बाल विकास की हो या फिर संस्कृत की हो। बाल विकास की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक एक वीडियो को वहाँ से देखोगे तो सारी बाल विकास आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी। चलिए बताइएगा अव्यय का विपरीत। अच्छा, इसका विपरीत अव्यय पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं, विपरीत अव्यय बता दीजिए क्या है? अधा है, अंता है, पुरता है या फिर शनैः है, बताइएगा। सही जवाब क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? इसका जो सही जवाब क्या होगा? देखो अंता बाहा, इतना तो जानते ही हो ना आप, अंता और बाहा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई टेंशन नहीं है, विपरीत पूछा है तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, अहो अव्यय से कौन सा भाव प्रकट होता है? शोक है, विस्मय है, निषेध है या फिर प्रसन्न है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए तो सही जवाब क्या होगा? देखो अहो जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन अभी बकाया है। ठीक है, और समय से पहले कराऊंगा, 30 मिनट भी नहीं लगते हैं। चलिए देखिए, पुरताहा अव्यय का अर्थ क्या है? पीछे है, सामने है, ऊपर है, नीचे है, क्या है बताइए।
क्वेश्चन नंबर 25। तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, सामने। क्या हो जाएगा, सामने इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन 25 का बी। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। पढ़ना कहाँ से है, तो प्ले लिस्ट मैंने संस्कृत की बना दी है, अपने आवश्यकता के अनुसार वहीं से आपको एक एक वीडियो को देखना है। चलिए, कुतः अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो कहाँ, क्यों, कहाँ से, कब, बताइएगा सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। तो आप कहोगे ये होता है कहाँ से, सी ऑप्शन यहाँ इसमें सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 को देखो। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अव्यय उपमा बोधक है। क्या है, उपमा बोधक है। तो इव है, ना है, चा है या फिर अधूना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, इव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इव हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, पुनः अव्यय का अर्थ है। तो क्या है, फिर है, नीचे है, शीघ्र है, कभी नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपको देना है। तो देखो, पुनः यानी इसका अर्थ होता है फिर या दोबारा। क्या होगा, फिर या दोबारा होता है। ठीक है, यह पुनरावृत्ति का बोध कराता है। किसका, पुनरावृत्ति का। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदा यदा अव्यय युग्म किस प्रकार का है, बताइएगा। प्रश्नवाचक है, संबंध सूचक है, निषेध सूचक है, उपमा सूचक है। तो आप कहोगे सर देखिए यदा तदा, क्या है, यदा तदा ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय युग्म है। यहाँ दो घटनाओं के समय संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और सही जवाब दे के जाइएगा। चलो, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। किमर्थम अव्यय का सही अर्थ है वो क्या है, किसके लिए, कहाँ, कब या फिर किस प्रकार, बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। ठीक है, दो ऑप्शन मैं हटा देता हूँ। मैंने बी ऑप्शन हटा दिया, सी ऑप्शन हटा दिया। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। नीचे जाइए, सीधे सीधे वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पे लिखिए इसका सही जवाब ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। ठीक है, वहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो 30 में कोई नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।